हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देबू डिजिटल लाइव में सभी को स्वागत है। आरआरसी ईस्टर्न रेलवे से जो जीडीसी का नोटिफिकेशन निकला है उसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कब तक फॉर्म फिलअप करेंगे, पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बता देते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी ईयर जीडीसी 1/2024 ईयर ट्रैफिक के लिए है। कौन कौन फिलअप कर सकते हैं? ईस्टर्न रेलवे का, मेट्रो रेलवे का और चित्तरंजन CLW का जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो लोग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस जीडीसी का नोटिफिकेशन निकला था 6/5/2024 में और इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया 22/5/2024 में। फॉर्म फिलअप चलेगा 21/6/2024 तक। 21/6/2024 से पहले ही आप लोग को पूरा फॉर्म फिलअप प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसमें और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि आप लोग एप्लीकेशन करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा वो कॉपी आप लोग को ऑफिस में जमा देना है और आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो साइन करके आप लोग को देगा। फिर से वो स्कैन करके आप लोग को इसमें अपलोड करना है। जब अपलोड करेगा तब एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। और आप लोग का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो मिनिमम असिस्टेंट रैंक का होना चाहिए। असिस्टेंट रैंक से नीचे कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं होना चाहिए। देखिए असिस्टेंट रैंक का जो कौन कौन ऑफिसर है यहाँ लिस्ट में देखा गया है। इंजीनियर डिपार्टमेंट का ADN और AEN है। आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में AE है। SNT डिपार्टमेंट में AST है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में AM है। ऐसे बहुत सारे असिस्टेंट रैंक का कंट्रोलिंग ऑफिसर है। आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए हम दिखा दिया है। तो असिस्टेंट रैंक का नीचे नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट रैंक का ऊपर होगा तो वो चलेगा, लेकिन नीचे आप लोग का कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन नहीं चलेगा। यूनिट इंचार्ज JE SSC वो लोग साइन करेगा तो नहीं होगा। आपका एप्लीकेशन में कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन होने के बाद वो कॉपी आपको स्कैन करके ऑनलाइन में अपलोड करना है और फिर से वो कॉपी ऑफिस में ही जमा देना है, क्योंकि हार्ड कॉपी आपका RRC में जाएगा। टोटल 3 सेट एप्लीकेशन आपको कंट्रोलिंग ऑफिस में जमा देना है। कंट्रोलिंग ऑफिसर 1 कॉपी रख देगा और 2 कॉपी आपका डिवीज़न में भेजेगा। इसमें देखिए फोटोग्राफ जो अपलोड करना है वो 15 KB से 40 KB के अंदर ही होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर और LTI होगा वो 10 KB से 20 KB से अंदर आपको अपलोड करना है। और आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना है वो PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। उसका साइज होगा 100 KB से 300 KB से अंदर। और आपका जो प्रिंट आउट फॉर्म निकलेगा वो कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा साइन करने के बाद जो अपलोड करेगा वो आपका वो भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और वो 100 KB से 600 KB से अंदर होगा तो जब चलेगा। फोटो, सिग्नेचर, LTI और आपका सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से आप रेडी करके रखिए, क्योंकि एप्लीकेशन टाइम में आप लोगों को रिसर्च करने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले से आप रेडी करके रखिए। रेडी करके आपको फॉर्म फिलअप शुरू करना है। फ़ोटो, सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट्स का रिसर्च करने का प्रोसेस हम इस वीडियो में बता देंगे, आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला है नहीं बोला है, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा एक बार देख लीजिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 के लिए नोटिफिकेशन है। वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए 50 है, SC 18 है, ST 13 और OBC 27, टोटल 108 वैकेंसी है। ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? ग्रेजुएशन डिग्री रहेगा चलेगा और इक्विवेलेंट कोई डिग्री रहेगा तो चलेगा। आपका एज लगेगा जनरल के लिए 42, SC ST के लिए 47 और OBC के लिए 45 है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है इसमें दिया है, आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितना साइज का है वो तो पहले ही बता दिया हम, साइज कितना लगेगा, तब भी एक बार देख लीजिए यहाँ नोटिफिकेशन में क्या बोला है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स देना है, इसमें रेलवे आइडेंटिटी कार्ड देना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है वो अपलोड करना है। और आपका जो सारे क्वालिफिकेशन है उन लोग सारे क्वालिफिकेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो लोग कास्ट में हैं, SC ST OBC में हैं, उन लोगों के लिए अलग से एनेक्सर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का लास्ट 3 पेज में है एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 2A। SC ST के लिए एनेक्सर 1 है, OBC के लिए एनेक्सर 2 और एनेक्सर A सेल्फ डिक्लेरेशन है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ से इशू हुआ था वहीं से आप लोग को एनेक्सर फिलअप करके ले आना होगा। अरे 1 साल पुराना होगा तो नहीं चलेगा, 1 साल से अंदर ही होना चाहिए। चलिए तब एप्लीकेशन पेज में चलते हैं। एक RRC का जो ऑफिशियल साइट है ओपन कर लेना है। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप एप्लीकेशन पेज में आ सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। इसमें देखिए बहुत सारे स्टेप है, 5 स्टेप है। कौन सा स्टेप में क्या करना है यहाँ इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, आप आराम से धीरे धीरे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप एप्लीकेशन शुरू कीजिए। पहला जो स्टेप है उसमें बेसिक डिटेल्स दिया गया है, वो आपको फिलअप करना है। दूसरा स्टेप में आपको एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करना है। तीसरा स्टेज में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर
और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। चौथा में आपको एप्लीकेशन प्रिंट लेना है और लास्ट में आपको उस प्रिंट एप्लीकेशन को कंट्रोलिंग ऑफिसर के साइन करा के आपको फिर से अपलोड करना है, तब आपका ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, कौन सा स्टेप में क्या क्या कॉलम फिलअप करना है इसमें दिया गया है। आप लोग ये देख लीजिए, देख के आप खुद समझ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तब हम बता देंगे। ये सारे डिटेल स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए और सारा डाटा आपका पास है कि नहीं देख लीजिए। सारा डाटा लेके आप फॉर्म फिलअप के शुरू कीजिए। देखिए लास्ट में अप्लाई नाउ हुआ है और अप्लाई नाउ में आपको क्लिक करना है। देखिए मेन पेज में हम लोग आ गए हैं। इसमें पहला जो कॉलम है इसमें देखिए ऊपर में आपका पोस्ट का नाम दिखा रहा है, जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि आप आरपीएफ स्टाफ है कि नहीं। आरपीएफ स्टाफ रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी में देखा दे रहा है यहाँ नॉट एलिजिबल है, इसलिए आपको इस कॉलम में नो करना होगा। ठीक है, दूसरा में आप ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे और सीएलडब्ल्यू का स्टाफ है कि नहीं, इसमें येस करना है। उसके बाद देखिए एक एक कॉलम हम बोल देते हैं। पहला जो दिया है आपका एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, आपको जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन है वो इसमें डालना है। ठीक है, और दूसरा में कंट्रोलिंग ऑफिसर, आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, कंट्रोलिंग ऑफिसर का लिस्ट जो मिनिमम असिस्टेंट रैंक का है हम दिखा दिया है। आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा इसमें इसका डेजिग्नेशन डालेगा, नाम डालेगा मत डालेगा, इसमें डेजिग्नेशन डालना है। एसएससी कोई जेई इसमें कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं होगा, इसमें मिनिमम असिस्टेंट रैंक का कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा और उससे ऊपर होगा तो कम नीचे नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है कि आपका TM 1 2 3 4 का कंट्रोलिंग ऑफिसर AN और ADN होगा। इसमें आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डालना है और आपका PF नंबर और NPS नंबर इसमें डालना है। आपका HRMS ID इसमें डालना है। आपका यूनिट नेम, आपका यूनिट नेम क्या है। यूनिट नेम देखिए आपका जो पे स्लिप है उसमें लिखा हुआ है, उसमें बिल यूनिट के बाद आपका यूनिट नेम लिखा हुआ है, वो आप यूनिट नेम यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट कौन सा है यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से सिलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग चाहे मैकेनिकल, आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और आपका डिवीज़न नेम, आप ईस्टर्न रेलवे का कौन सा डिवीज़न में, हावड़ा डिवीज़न, मालदा डिवीज़न और CLW जो है यहाँ से आप आपका जो सूटेबल होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें और एक कॉलम है, ये आपको बड़ी ध्यान देने की बात है, इसमें ठीक से फिलअप कीजिए। प्रेजेंट गेट पे विथआउट MACP और प्रेजेंट गेट पे विद MACP। MACP क्या होता है, जिसमें रेल में 10 साल आपका प्रमोशन नहीं होता है, 10 साल के बाद आपको एक ठो इंक्रीमेंट और ग्रेड पे चेंज किया जाता है, तो उसको MACP बोलते हैं। मान लीजिए आपका 1800 से 1900 हुआ आपका रिस्ट्रक्चरिंग से, तो उसमें आपका यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1800 से 1900 हुआ आपका, बाद 1900 से 2400 हुआ आपका MACP से हुआ, 10 साल के बाद आपका MACP से हुआ, वो इसमें इफेक्ट पड़ेगा। इसमें क्या लिखना है, आपका प्रमोशन MACP से हुआ तो आपका MACP से पहले जो ग्रेड पे था वो पहला कॉलम में लिखेगा, विदाउट MACP बाद जो कॉलम है उसमें लिखेगा, और MACP के बाद जो आपका जो ग्रेड पे है वो लास्ट वाला कॉलम में लिखिएगा, जो विद MACP में जो आपका ग्रेड पे हुआ है। MACP लेवल जो है विदाउट MACP का जो लेवल है वो आपको देना है। जो लोग 1800 में है, लेवल 1 में है, उन लोग का कोई देखने का जरूरत नहीं है। 2 कॉलम है विदाउट MACP और विद MACP, 2 कॉलम में आप 1800 लिख दीजिएगा, कोई देखने का जरूरत नहीं है। 2 कॉलम ही फिलअप करना होगा, एक कॉलम छोड़ देगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स है। 7 CPC पे लेवल में यहाँ आप लोग लेवल 1 कर दीजिएगा। और जिसका प्रमोशन MACP से नहीं हुआ उन लोग 2 कॉलम में सेम आपका जो अभी जो ग्रेड पे है सेम लिख दीजिएगा। आपको चाहे 1900 है तो दोनों में 1900 लिख दीजिएगा, आपका चाहे 2400 में है तो दोनों में आप 2400 लिख दीजिएगा। और जिसका MACP से 1800 से 1900 हुआ उसका पहले कॉलम में 1800 लिखिएगा और लास्ट वाला कॉलम में 1900 लिखिएगा, और पे लेवल में लेवल 1 लिखिएगा। उसके बाद आप कौन सा कैटेगरी, सेफ्टी या नॉन सेफ्टी कैटेगरी आपका पोस्ट वो लिखिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है वो भी लिखिएगा, और रेलवे स्टेशन कोड, आपका जो स्टेशन है जिसमें पोस्टिंग है, जहाँ पोस्टिंग है वो स्टेशन कोड यहाँ लिखिएगा। उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ आपका तो डाटा तो जानते हैं, ये सब कुछ लिख दीजिएगा। और कम्युनिटी आपका SC ST OBC UR जो होगा वो दीजिएगा। रिलीजियन का जो होगा वो दीजिएगा, आपका सूटेबल जो होगा वो दीजिएगा। माइनॉरिटी और मेजोरिटी जो है येस और नो लिखिएगा। SC ST एंड OBC के लिए पहले हम बोल चुका है एनेक्सर फिलअप करना होगा। SC ST के लिए एनेक्सर 1 है और OBC के लिए एनेक्सर 2 एंड एनेक्सर 2A सेल्फ डिक्लेरेशन। ये पहले आप रेडी करके उसके बाद आपको अपलोड करना है। इसमें एनेक्सर आपको 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ रिलीजन में आपका जो होगा रिलीजन सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद जेंडर में सिलेक्ट कीजिएगा, मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड और सिलेक्ट कीजिएगा।
पीडब्ल्यूडी है कि नहीं, येस और नो ये सिलेक्ट करना है, येस और नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी है जिसमें मैसेज आएगा, ईमेल आईडी आपका दोनों में सेम रखना होगा। 2 बार कन्फर्म ईमेल आईडी और ईमेल आईडी दोनों में सेम ईमेल आईडी देना है, और मोबाइल नंबर आपको देना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क आप 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, लेकिन 1 देना ही होगा आपका, मैंडेटरी में 1 है और 2 आप दे ही सकता है। 1 देने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपका आधार नंबर आपको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस फुल देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सेम होगा तो अब ऊपर कम्युनिकेशन एड्रेस में लिखिएगा और नीचे में आप टिक दीजिएगा तो पूरा एड्रेस नीचे आ जाएगा। 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है। अब सेम होगा तो सेम दोनों में 1 बार लिखिएगा ऊपर में और टिक दीजिएगा, नीचे आपका नीचे आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम होगा तो एड्रेस में आपका विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है, वो सारे कुछ आपको डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करना है। ये सब एड्रेस फिलअप करने के बाद आपका नीचे आ जाएगा प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहा है आपका यहाँ जाएगा, नाम दे दीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी जो की है वो आप फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद आपका कंटिन्यू जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। देखिए हम सारे कुछ फिलअप कर दिया है। आप फिलअप करने के बाद फिर से देख लीजिएगा आप सही फिलअप किया कि नहीं। फिलअप करने के बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करेगा तब आपको ये बॉक्स आएगा। ये बॉक्स आपको देखने के लिए बोला है, देखिए आई हैव वेरीफाइड, यहाँ आपको सब सही रहेगा तो आप वेरीफाइड में क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो आई वांट टू एडिट इसमें क्लिक कीजिएगा। इसमें एडिट डाटा करके फिर दोबारा बैक पेज में आ सकता है और चेंज करके फिर दोबारा एडिट कर सकता है। और सही रहेगा तो आपको ऊपर में जो आई हैव वेरीफाइड ऑप्शन में वो सिलेक्ट करना है। वेरीफाइड में सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अगर में सब सही है, वेरीफाइड ऑप्शन क्लिक कर दिया और सबमिट में क्लिक कर दिया। देखिए सबमिट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर दे दिया। ये नंबर आपका मेल में भी चला गया। मेल खोल के आप देख सकता है मेल में आपका एप्लीकेशन नंबर वहाँ पहुँच गया। एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्लिक हियर टू लॉग इन, इसमें आपको क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। क्लिक हियर टू लॉग इन में हम क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन नंबर, यहाँ एप्लीकेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है और सिक्योरिटी कोड देना है। देने के बाद अब लॉगिन ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। लॉगिन ऑप्शन में क्लिक किया उसके बाद देखिए ये सारे ऑप्शन आ गया। इसमें रेड कलर का जो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, फिल एजुकेशन, अपलोड इमेज, सब धीरे धीरे फिलअप करना है। पहले हम फिल एजुकेशन में क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू ए ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट है तो यस लिखिएगा। ग्रेजुएट नहीं हो तो आप दूसरा कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप नो लिखिएगा। अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिएगा। मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए हम यस में सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो सारे क्वालिफिकेशन है एक करके आपको ऐड करना है। यहाँ पहले 10th क्लास का देना है। 10th क्लास का आपका यूनिवर्सिटी का कहाँ से किया है, बोर्ड का नाम है, आपका स्टेट का नाम है, पूरा डिटेल्स एक करके आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ लिस्ट में सारे कुछ है, आपका स्टेट भी है, आपका यूनिवर्सिटी भी है, आपका बोर्ड भी है। जो आपका सूटेबल होगा वो अपना हिसाब से आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग देना है। उसके बाद आपका मार्क्स देना है। आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स में है तो मार्क्स में है, आपका सीजीपीए में है तो सीजीपीए में, आपका मार्क्स से जो हिसाब से आपका जो होगा वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें मार्क्स ऑफ 10 में मार्क्स ऑफ 10 लिखिएगा। परसेंटेज आपका आ जाएगा मार्क्स ऑफ 10 और फुल मार्क्स देने से परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ मार्क्स ऑफ 10 दे दिया। यहाँ फुल मार्क्स देना है, कितना मार्क्स का एग्जाम है, फुल मार्क्स दे दिया। देखिए मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद ऐड एजुकेशन डिटेल्स, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए जो ऊपर में जो फिलअप किया वो नीचे रो में आ गया। एक एक करके ऐसा करके फिर 10+2 करना है। पहले 10 किया था, उसके बाद 10+2 करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है। एक एक करके आप फिलअप कीजिएगा और ऐड एजुकेशन डिटेल्स क्लिक कीजिएगा। सारे एजुकेशन डिटेल्स आपका नीचे शो करेगा। ठीक है, ऐसा एक एक करके आप फिलअप कर लीजिएगा। आपका कोई क्वालिफिकेशन गलती से लिखा गया है तो आप राइट साइड में जो डिलीट ऑप्शन है और डिलीट करके फिर दोबारा आप शुरू से एंट्री कर सकते हैं। जो फिलअप करेगा आप मार्क्सिट सर्टिफिकेट देख के सही से आप यहाँ डाटा एंट्री कीजिएगा। एक बार फॉर्म सबमिट कर देने के बाद दोबारा चेंज का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप देख के आराम से धीरे धीरे फिलअप कीजिए। हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे फिलअप करते रहिए। यहाँ मेरा 10+2 का भी ऐड कर दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स एक करके हम यहाँ ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आप देख लीजिए। उसमें यहाँ बॉक्स में 3-4 जो आपका फिलअप किया एजुकेशन डिटेल्स वो अब सारा बॉक्स में दिखाएगा। नेक्स्ट आप नीचे आ जाइएगा। इसमें आपको एग्जामिनेशन लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश या हिंदी। आप अपना जो पसंद लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, यस।
ओके ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। ओके ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में क्या करना है, इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। देखिए होम में जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं कितना पार्ट फिलअप हुआ, कितना पार्ट अभी बाकी है। देखिए होम में क्लिक करें, देखिए फील्ड एजुकेशन रेड कलर था वो ग्रीन कलर हो गया है। अभी अपलोड इमेज में आपको क्लिक करना है, वो फिलअप हो जाता है, वो भी ग्रीन कलर हो जाएगा। सारे फिलअप हो जाएगा तो आपको ग्रीन कलर दिखाएगा। देखिए अपलोड इमेज में कितना कितना साइज लगेगा पहले ही बोल चुका हूँ। देखिए इसमें इमेज का साइज कैसे छोटा बड़ा करेगा वो भी हम दिखा देता है। गूगल में जाइएगा, इसमें लिखिएगा रिसाइज इमेज तो 30 KB, जितना आप ज़रूरत है। यहाँ 40 KB के अंदर फोटो देना है, इसलिए रिसाइज इमेज इन 30 KB लिखा है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट इमेज, आपका जहाँ इमेज है वहाँ से आप लेके आइएगा सिलेक्ट इमेज करके। यहाँ एक तो इमेज सिलेक्ट कर लिया है हम। ये जो इमेज सिलेक्ट किया है यहाँ का साइज दिखा रहा है, देखिए साइज दिखा रहा है 242 KB। 242 इसमें आपको ले आना है 30 KB, 40 KB के अंदर ही ले आना है। कंप्रेस करके नीचे न्यू साइज दिखा रहा है आपका 242 KB से 24 KB आ गया। ठीक है, इसे डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से। ऐसा करके आप फोटो रिसाइज कर लीजिएगा। आपका LTI और मैं सिग्नेचर आपको 20 KB के अंदर ले आना है, इसलिए आपका यहाँ रिसाइज इमेज तो 20 KB लिख दीजिएगा। यहाँ जितना KB आपका ज़रूरत है आप लिख दीजिएगा, वो आप इसमें आ जाएगा। आपको जितना छोटा बड़ा करने का ज़रूरत है यहाँ से आप छोटा बड़ा करके रिसर्च करके आप इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। रिसर्च करने के लिए आपको कोई ऐप्स डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गूगल से आप कर सकते हैं। देखिए PDF फाइल कैसे छोटा बड़ा करेंगे वो भी सेम प्रोसेस है। आप गूगल में जाइएगा, इसमें रिसाइज PDF लिखिएगा। रिसाइज PDF 200 KB बाद 290 KB बाद 300 KB के अंदर आपको ले आना है। कोई भी एक तो साइज लिख दीजिएगा 300 KB के अंदर। इसमें आपको सिलेक्ट PDF करना है। सिलेक्ट PDF करके आप अपना PDF सिलेक्ट कीजिएगा। अपना जो डेस्कटॉप में PDF रखा हुआ डाउनलोड में वो आप सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ साइज दिखाएगा। यहाँ PDF का साइज 1.5 MB है, इसमें आपको 300 KB से अंदर ले आना है। देखिए ऊपर में परसेंटेज है, आप जितना छोटा बड़ा कर सकता है छोटा बड़ा होगा। आप जितना भी छोटा कर सकता है यह परसेंटेज में आप छोटा बड़ा करके यहाँ कंप्रेस में क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा नीचे न्यू PDF का साइज दिखाएगा। देखिए न्यू साइज दिखा रहा है 200 KB के अंदर ही चला आया। आप जितना छोटा बड़ा कर सकता है यहाँ से आप करके यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना PDF फाइल का साइज 100 KB से 300 KB के अंदर ही रखना चाहिए। ये इमेज और फाइल छोटा बड़ा करने का काम पहले ही आप कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन करने का टाइम में दिक्कत होता है, सर्वर का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले ही आप ये सब रेडी करके रखिए। रेडी करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए। इसमें सिलेक्ट इमेज करते हैं, हम फोटोग्राफ सिलेक्ट करते हैं। फोटोग्राफ वहाँ हमारा जो डेस्कटॉप में जो रिसर्च करके रखा हूँ वहाँ से हम लेके आते हैं। मैं फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटो आ गया, फ़ोटो, सिग्नेचर, LTI सब कुछ ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद मेरा PDF, यहाँ PDF भी चूज फाइल करके एक एक करके पहले 10th क्लास सर्टिफिकेट PDF सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। एक एक करके आप पूरा PDF ओपन कर लीजिए। सिलेक्ट इमेज करके बस सिलेक्ट PDF करके आपका डाउनलोड से यहाँ सारे PDF यहाँ ओपन कर लीजिएगा। 10th क्लास सर्टिफिकेट के बाद आपको 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है। 12th का मार्कशीट अपलोड कर दिया। उसके बाद 12th क्लास का सर्टिफिकेट वो भी अपलोड कर दिया हूँ। नेक्स्ट आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आपको SC ST OBC चाहे कास्ट जो कास्ट है वो अपलोड करना नहीं है, तो आपको जो जनरल कैंडिडेट है उसको उन लोगों के लिए ये अपलोड नहीं करना है। उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट वो भी आपको देना है, वो भी अपलोड कर दिया हूँ। नेक्स्ट आपको रेलवे आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है, वो भी देखिए हम रेलवे आइडेंटिटी कार्ड वो भी अपलोड कर दिया हूँ। सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। देखिए यहाँ जितना PDF अपलोड किया और सारे PDF का साइज 1 MB के ज़्यादा था, 1000 KB से ऊपर था। यहाँ गूगल से आपको जैसा दिखाया PDF रिसर्च करने का, ऐसे ही रिसर्च करके हम पहले से यहाँ डेस्कटॉप में सेव करके रखा था। सब 300 KB के अंदर करके यहाँ नाम दे के यहाँ सेव करके रखा था। ऐसा करके आप भी सारे डॉक्यूमेंट्स PDF रिसर्च करके डेस्कटॉप में सेव करके रखिए। उसके बाद फॉर्म फिलअप शुरू कीजिए। आपको अपलोड ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको ओके ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सब कुछ ठीक है तो ओके ऑप्शन में क्लिक कीजिए, नहीं तो कैंसिल ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। मेरा सब कुछ ठीक है इसलिए ओके ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। ओके ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ दिखाएगा आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सारे कुछ अपलोड सक्सेसफुली। होम में जाता हूँ, यहाँ देखिए सब ग्रीन कलर हो गया। फिल एजुकेशन, अपलोड इमेज, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। देखिए ये एप्लीकेशन आपको 4 सेट प्रिंट करना है।
फिर एक बार बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन आपको 4 सेट प्रिंट करना है, 3 सेट आपको ऑफिस में जमा, कंट्रोलिंग ऑफिस में जमा देना है। और ऑफिस में जमा देने के बाद यहाँ कंट्रोलिंग ऑफिसर, देखिए नीचे कंट्रोलिंग ऑफिसर का साइन का जगह है, वहाँ कंट्रोलिंग ऑफिसर साइन करेगा। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर का मोहर भी लगाना है, मोहर साइन और मोहर लगा के आपका ऊपर में जो कैंडिडेट सिग्नेचर है वो भी आपको सिग्नेचर करना है। आपको सिग्नेचर के बाद आपको ये PDF बना के फिर से ये अपलोड करना है। ये अपलोड नहीं करेगा तो आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसमें जो लिखा है अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फॉरवर्डेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, यहाँ रेड कलर दिखा रहा है, इसमें क्लिक करके अपलोड करना है। अभी तो लॉग आउट कर देता हूँ, फिर से दोबारा यहाँ लॉगिन ऑप्शन में जाके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, देखिए जो लॉगिन करना जो सिस्टम में लॉगिन करके अपलोड इमेज यहाँ क्लिक करके अपलोड एप्लीकेशन में क्लिक करके आपको वो PDF फाइल आप अपलोड करना है। यहाँ 600 KB के अंदर होगा वो अपलोड लेगा। यहाँ चूज फाइल करके यहाँ ओपन करके अपलोड ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। जब अपलोड कर दीजिएगा तब यहाँ देखिए सारे ऑप्शन यहाँ ग्रीन कलर में दिखाएगा। जैसे जो ऑप्शन जो दिखाया था स्क्रीन में, यहाँ सारे ऑप्शन ग्रीन, यहाँ जो रेड कलर दिखा रहा है वो भी ग्रीन कलर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको व्यू अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख पाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख पाएगा। धन्यवाद वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।